बहुत सारे लोग, मैं जितनी भी प्रदेश के अंदर किसान यूनियन बनी है उन सब के नेताओं से भी बात करूंगा। मैं आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी टेलीफोन करके कहूंगा, और भी जो छोटे मोटे राजनीतिक दल है उनके नेताओं से भी बात करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि हमने साकेतिक एक धरना देकर के एक मेमोरेंडम सरकार के कैसे सरकार को असलियत का पता लगे, इसके लिए एक मेमोरेंडम हमने तैयार किया जो डीसी के माध्यम से गवर्नर को भेजेंगे। और हमने जैसे चौधरी भागीराम जी अभी कह रहे थे कि हमें अगला जो है, अगर किसान की पेमेंट ना हो, चने की खरीद शुरू ना हो, उसका पैसा उसको ना मिले, तो फिर उस किसान को कैसे उसकी फसल का पैसा पूरा मिल सके, उसकी फसल सरकारी रेट पे बिक सके, उसके लिए अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। और अगली लड़ाई फिर कहीं और से शुरू नहीं करेंगे, शुरुआत सरसा से ही करेंगे। हफ्ते का टाइम देंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये सारी चीजें सरकार ने कर दी तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं करी तो लॉकडाउन का जो मामला है, जिसकी आड़ के अंदर आपको लूटने का काम किया था, बड़ी हैरानी की बात है, जब 500 बीमार हुए थे इन्होंने सारे देश के ताला लगा दिया था। लगा दिया था कि नहीं लगा दिया था? 2.5 लाख हो गए, ताला खोल दिया। खोल दिया कि नहीं खोल दिया? मैंने कल ही पूछा मुख्यमंत्री से, मैंने कहा कि लॉकडाउन खुल गया, ये बीमारी बढ़ेगी नहीं क्या? ये लॉकडाउन इसलिए लगाया था इन्होंने शराब की माफिया तैयार कर दी थी। कैसे दारू का माफिया खड़ा किया जाए इस प्रदेश के अंदर, कैसे दारू बेची जाए सस्ती महंगे में, इसके लिए मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री दोनों मिल गए थे। क्योंकि डिप्टी मुख्यमंत्री का तो कारोबार है, उसका तो नाना शराब का ठेकेदार है कि नहीं है? मैंने जब नाम लिया उनका, इन प्रेस के लोगों ने पूछा, जब मैंने कहा, मैं बोले अभी उसकी मजबूरी है, उसका नाना शराब का ठेकेदार है, इसलिए ठेके खुलवाना चाहता है। अजय सिंह का बयान आया, मुझे सुन पढ़ करके हैरानी हुई, कहने लगा वो तो देवता की तरह है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिसने जन्म दिया उसको तो भूल गया है? वो देवता बना लिया। इससे ज्यादा और हैरानी क्या हो, इन्होंने केवल और केवल उस लॉकडाउन के माध्यम से न केवल शराब का माफिया खड़ा किया, बल्कि इस प्रदेश के अंदर सरसों का एक बहुत बड़ा माफिया खड़ा करने का काम किया है। आज पूरे राजस्थान से सरसों खरीद करके हरियाणा प्रदेश में ला करके बेची जाती है। हरियाणा प्रदेश का जो किसान है, जिसके खेत में सरसों पैदा हुई थी, उसकी सरसों तो आज 60-70% उसके घर में पड़ी है। मेरे से पहले वो बता रहा था, कह रहा था, बोले अब तक रूपावास गांव में एक भी किसी किसान का एक दाना सरसों का नहीं खरीदा गया। हमारे जो किसान थे उनकी सरसों तो घरों में है। और राजस्थान का जो किसान है, जो आपका अलवर का किसान है, जो आपके महेंद्रगढ़ भिवानी के साथ लगता हुआ, भिवानी से लेकर के मेवात तक का है, जो सरसों हमारे से 20 दिन पहले आ जाती है, उसकी सरसों उन्होंने सस्ते में खरीद के 400 रुपए क्विंटल का जो भाव वहां कम मिलता था, वहां से ला करके गोदाम भर के और एक सरसों का माफिया खड़ा करने का काम किया। मुझे मुख्यमंत्री कल कह रहे थे, मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा अखबारों में बताओ कि उसके पीछे कौन है। आपने सरसों पकड़ ली, आपने सेक्रेटरी सस्पेंड कर दिए, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि सरसों लेकर के कौन आया था, कि सरसों बेचने वाला कौन था। बड़ी हैरानी की बात है किस तरह से हरियाणा प्रदेश के किसान को परेशान किया जाता है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रथा लागू कर दी।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा। हम अपने खेत में कौन सी फसल बोई ये सरकार को बताना पड़ेगा। कहते हमने इसलिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा शुरू किया था कि किसान का पैसा सीधा बैंक में उसके खाते में चला जाए, बीच में जो बिचौली है वो खत्म करने के लिए। मैंने कल ही इस बात पे चर्चा करी थी, आपको भी बताना चाहूंगा। मैंने कहा हरियाणा के तो किसान को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दी और अब आप यूपी से राजस्थान से गेहूं खरीद रहे हो। हरियाणा प्रदेश के अंदर तो केवल मात्र अब की बार आपकी 75 लाख मैट्रिक टन गेहूं पैदा हुई है। आपका टारगेट 95 लाख का है। जो 20 लाख मैट्रिक टन गेहूं आप खरीदोगे वो राजस्थान से आएगी, वो उत्तर प्रदेश से आएगी। वो जो गेहूं आएगी, क्या उस गेहूं का रजिस्ट्रेशन कहीं है? उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है कहीं, क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश से आनी है, वो राजस्थान से आनी है। उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी ठगी है इनकी। ये अपने चहते लोगों को पहले भेजते हैं राजस्थान, पहले भेजते हैं उत्तर प्रदेश, और वो जाकर के किसान के घर में गेहूं खरीद लेते हैं। हमारे यहाँ गेहूं बिकता है 1900 कुछ रुपए, और वहां पे गेहूं बिकता है 1750 1700 रुपए। 200 रुपए क्विंटल का फर्क है। जब यहाँ के किसान की गेहूं ले लेते हैं, उसके बाद उसको खोल देते हैं, खोल करके 200 रुपया क्विंटल का जो है गेहूं का उनको ज्यादा दे करके उस गेहूं का 200 रुपए का आपस में बांटने का काम करते हैं। ये केवल हरियाणा के किसान को नहीं, राजस्थान उत्तर प्रदेश के किसान को भी लूटने का काम करते हैं।